आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन विभव में आवर्तिता के बारे में, ठीक है ना। तो आयनन विभव में आवर्तिता के बारे में अगर बात की जाए तो एक बार जो हम आवर्त के संदर्भ में पढ़ेंगे, एक बार समूह की। तो आवर्त और समूह क्या होता है आपको पता होगा कि किसी आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त। और यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समूह, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पीरियाडिक टेबल, उसमें हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त। अगर किसी पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, समूह, ठीक है ना। तो इतना तो पता होगा कि चाहे आप आवर्त में जाइए चाहे समूह में, परमाणु क्रमांक हमेशा बढ़ेगा घटेगा, परमाणु क्रमांक हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा पहले आवर्त के संदर्भ में, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। और अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। अगर बात की जाए क्यों, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित होता है। मतलब अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 40 है तो इसका मतलब उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 40। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर। या अगर कहना चाहे तो जिस तत्व में जितना प्रोटॉन होगा उस तत्व का उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, ना तो उससे ज्यादा होगा ना तो उससे कम होगा, ठीक है ना। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। और परमाणु क्रमांक की संख्या में अगर वृद्धि होगा तो प्रोटॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगा। अब अगर प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होगा तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन धनावेशित होता है, ऋणावेशित, धनावेशित। प्रोटॉन जो होता है कैसा होता है, धनावेशित। तो उस तत्व के जो है धनावेशों की, उस तत्व में धनावेशों की संख्या जो होगी वो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। उस तत्व में अगर धनावेशों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन विशेष सूचना यह है कि उसमें कक्षाओं की संख्या निश्चित रहती है। कक्षाओं की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। अब जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए यह कोई एक परमाणु है और ये इसकी कक्षाएं हैं, ठीक है ना। अब इसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे पड़ा हुआ है, इसी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन को आना हो आ जाए, लेकिन कक्षा बढ़ने वाली नहीं है। तो अगर मान लीजिए 15 न्यूट्रॉन मिलकर के यहाँ तक जो आकर्षण बल लगा रहे थे, अगर 15 प्रोटॉन मिलकर यहाँ तक जो आकर्षण बल लगा रहे थे, अगर 20 प्रोटॉन कर दिया जाए तो आकर्षण बल का मान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्लस प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो इस केस में अगर बात की जाए प्रोटॉन जो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि भगा देंगे, आकर्षित करेंगे। तो अगर जो है रोम उतना ही बड़ा हो लेकिन उसमें जो है चुंबक और लोहे का आकार क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, इस केस में आकर्षण बल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन अगर जो कक्षाएं उनके उनमें कोई वृद्धि ना हो तो सीधा सीधा मामला है कि ज्यादा प्लस ज्यादा माइनस एक दूसरे को ज्यादा तेजी से खींचेगा कि आराम आराम से खींचेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उस तत्वों के परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो ऐसे केस में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए परमाणु स्वभाव से कैसा होता है, उदासीन होता है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी लेकिन कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, कम, अधिक होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है कि इनकी कक्षाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है और ऐसे केस में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है और आयनन विभव क्या बोलता है
इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जितना ऊर्जा लगाना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव। और इस केस में आयनन विभव के लिए या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा बाहर से या कम, ज्यादा। तो अगर मान लीजिए आकर्षण बल अधिक होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, तो ऐसे केस में आयनन विभव का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा या बढ़ेगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं समूह की, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा, कमी वृद्धि होगा, ठीक है ना। अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो कक्षाओं और इलेक्ट्रॉनों, ध्यान दीजिएगा, आवर्त में कक्षा नहीं बढ़ रहा है और समूह में कक्षा में भी वृद्धि हो रहा है। इसी लेवल पर दोनों में अंतर, बाकी सब लेवल समान है। बात समझ आई। इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ा तो उसमें भी बढ़ा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो उसमें भी बढ़ा, इसमें कक्षक संख्या नहीं बढ़ेगा, उसमें कक्षक संख्या बढ़ जाएगा। यही एक लेवल पे अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो कक्षाओं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, लिथियम कितना होता है, 3, सोडियम कितना होता है, 11। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका 1 होगा और 3 का कितना होगा, 2,1। सोडियम कितना होगा, 2, 8, 1। तो इसमें 1 कक्षा, इसमें क्या कक्षा, 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कक्षा की संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक से जो बाह्यतम कोष होगा उसका दूरी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कक्षा भी बढ़ रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक बढ़ा उस हिसाब से कक्षा भी बढ़ रहा है। तो कक्षा जब बढ़ा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहाँ बढ़ा, अगर प्रोटॉन बढ़ता और इलेक्ट्रॉन बढ़ता लेकिन कक्षा स्थायी रहता तब जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता, अधिक होता। लेकिन यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉनों बढ़ रहा है, कक्षा भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ ही रहा है। तो आकर्षण बल जो है, जब कक्षा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर पहुंच जाएगा कि पास में सटे रहेगा, दूर पहुंच जाएगा। तो इस केस में बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक का आकर्षण बल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में प्रभावी नाभिकीय आवेश या आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे में आयनन विभव क्या हो जाएगा, कम लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहले जो है पहले तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो कुछ इस प्रकार था, दूसरे तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार है, तीसरे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में क्या होती है, उदासीन बराबर होती है, इसलिए परमाणु स्वभाव से कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल जितना था प्रोटॉन कम था, यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा लेकिन कक्षा भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ा तो यहाँ पे भी कक्षा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई सामान ज्यादा दे रहे हैं लेकिन उससे काम भी ज्यादा ले रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट हुआ, जितना आप उसको दे रहे हैं उतना काम ले रहे हैं, तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ा उसके लिए नहीं ना। मतलब जितना सामान आप कोई डालेंगे किसी चीज में उतना उत्पादन मिलेगा आपको, तो यहाँ पर कोई क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई नहीं ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ाने पर आकर्षण बल का मान क्या होगा, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होगा और साथ में आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। और जब कम आकर्षण बल लगेगा तो वहां पे आप थोड़ा सा भी ऊर्जा लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होता है, वृद्धि होता है, और कक्षाओं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। साथ ही नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और ऐसे में प्रभावी नाभिकीय आवेश या आकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपको बाहर से कम ऊर्जा लगाने की जरूरत पड़ेगी या अधिक, कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल कम है। अगर आपको बाहर से कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा तो आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा।
बता दिया ना।